आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। निश्चय करके परमेश्वर प्रतिदिन अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि वो आपके संग रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसके 8वें पद को जब हम मनन कर रहे हैं, हमने इस बात को देखा, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। और परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है कि वह हमारे संग रहेगा। उसका वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, ना तो वो हमें धोखा देगा ना वो हमें छोड़ेगा। और जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो जीवन कैसा अद्भुत जीवन है मेरे प्रियो, जहाँ हम एक अद्भुत विजयी का आनंद को लेते हैं, हम उस शांति का आनंद को लेते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति के उस का आनंद को हम लेते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे संग रहता है। और परमेश्वर का संग रहना सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार में मेरे प्रियो। कई बार हम लोगों के संग के लिए, लोगों के साथ के लिए हम इस संसार में तरसते हैं, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं और हम दुखी होते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का संग रहना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी भी बात से बढ़ कर के हमें परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। और इसलिए तो उसका वचन कहता है, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम ढूंढते हैं, जब परमेश्वर हमारे संग होता है, वो जीवन कैसा अद्भुत जीवन होता है। हम यूसुफ के जीवन से हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब यूसुफ के उसके अपने भाइयों ने उसको क्या क्या बेच दिया, मिस्र की गुलामी में वो चला गया, एक दास के जैसा उसका जीवन हो गया मेरे प्रियो। एक दास के रूप में उसको बेच दिया गया, परंतु उसका जीवन वैसे ही नहीं रहा। यहाँ पर जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो इस प्रकार से उसके 39 अध्याय के 2 में पढ़ते हैं तो लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। जब यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष बन गया। मेरे प्रियो, भाग्यवान पुरुष हो गया। ये क्यों कर हुआ? क्योंकि यहोवा उनके संग था। मेरे प्रियो, जब यहोवा हमारे संग होगा, चाहे हमारे जीवन में कितने ही दुर्भाग्य क्यों ना हो, कितने ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार से लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। वो किस रूप में वहां था? एक दास के रूप में था, एक नौकर के रूप में था, एक गुलाम के रूप में था मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ इस प्रकार से लिखा, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को जीने के लिए वो भेज दिया गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के लिए उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, परंतु यहोवा उसके संग था और इस कारण वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और इस प्रकार से लिखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है। मेरे प्रिय, लोग ये देख कर जाने कि यहोवा उसके संग रहता है, क्योंकि लिखा है, जो काम वह करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता था। विपरीत परिस्थितियों में था, विपरीत जगह में था, अनजाने लोगों के साथ था, अपनों के द्वारा छोड़ दिया गया था, अपनों के द्वारा तिरस्कार किया गया था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। इसलिए मेरे प्रिय, वो भाग्यवान हो गया। लोगों ने जब देखा, उसके स्वामी ने जब उसको देखा, तो किस प्रकार से देखा? इस प्रकार से देखा कि यहोवा उसके संग है, इसलिए जो भी काम में हाथ लगा रहा है वो सफल हो रहा है। जब हम इसी 39 अध्याय के जब हम 21 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, जहां कहीं वो रहा परमेश्वर उनके साथ रहा। चाहे वो पोतीपर के घर में रहा, मिस्र के हम देखते हैं पोतीपर नाम मिस्र के जो फिरौन का जो हाकिम था, उसके घर में जब वो रहा, वहां भी परमेश्वर उनके संग रहा। परंतु जब उसके जीवन में
पोतीपर की पत्नी के द्वारा उसके ऊपर दोष लगाया गया और जब उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, तो वहां पर क्या लिखा है, उस बंदीगृह में भी यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि वहां पर लिखा है, उसके उसकी उस पर की लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। वहां पर भी परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया उसके ऊपर बनी रही। और लिखा है बंदीगृह के दरोगा की दृष्टि, दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखिए, कई लोग वहां पर बंदीगृह में आए होंगे, कई लोग वहां कैद थे होंगे, लेकिन दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर हुई मेरे प्रियो। और उस बंदीगृह में भी परमेश्वर उसके संग रहा। संसार की दृष्टि में हम क्या सोच सकते हैं, एक बंदीगृह में पड़ा हुआ व्यक्ति से दुर्भाग्यपूर्ण जीवन किसी का नहीं। मेरे प्रियो, उस जगह में जो जैसा जीवन है मेरे प्रियो, वो जीवन जो कष्टों से भरा हुआ जीवन है, अकेलेपन से भरा हुआ जीवन, अंधकार से भरा हुआ जीवन है मेरे प्रियो, ऐसे संसार की दृष्टि में तो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन था, लेकिन वहां भी परमेश्वर उसके संग संग रहा लिखा है। और ऐसी करुणा को किया कि दरोगा की दृष्टि में अनुग्रह को पाया। और इस प्रकार से लिखा, बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय, आप चाहे जहां कहीं भी जिस भी स्थान में हो, परमेश्वर आपको उस जगह में अधिकार के रूप में रखेगा, आपको पूंछ के रूप में नीचे की ओर नहीं रखेगा, परंतु हर जगह आप ऊपर ही रहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि पोतीपर के घर में जब यूसुफ था एक दास के समान, वहां पर भी उन सब के ऊपर था, उन सब के ऊपर वो अधिकार के तहत था मेरे प्रियो। जब वो बंदीगृह में भी गया, तब भी वो दरोगा की दृष्टि में अनुग्रह पाया और जितने भी वहां पर बंदी थे उन सब के ऊपर यूसुफ को नियुक्त किया गया। आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आप चाहे किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति, कहीं भी आप रहें, इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर हमारे संग हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा जीवन हो, हम परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को जिए मेरे प्रियो। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे, जब परमेश्वर हमारे संग होगा, विपरीत से विपरीत हालातों के ऊपर हम विजय पा सकते हैं मेरे प्रियो। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और ये है परमेश्वर के संग रहना मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। और यही आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। वो कहता है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, वह तेरे संग रहेगा। यूसुफ के संग परमेश्वर था, और जब मूसा के संग परमेश्वर था, तब हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा के साथ बातचीत किया, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और ये इस बात का चिन्ह होगा, तो इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लेगा। और इसी पहाड़ पर जहां मैं तुझको दर्शन दे रहा हूं, तुम सब आ करके मेरी उपासना करोगे। निर्गमन 3 उसके 12 में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, और ये इस बात का चिन्ह होगा कि तुम मिस्रियों की गुलामी से मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आकर इस जगह मेरी उपासना करोगे। और परमेश्वर कहता मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझको सिखाऊंगा तुझे कैसे बातें करना है। परमेश्वर जब हमारे संग होता है, हमें सब बातों में, सब परिस्थितियों में परमेश्वर हमको सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है मेरे प्रियो, हमें चलना सिखाता है मेरे प्रियो। जब हम यहोशू के जीवन को देखते हैं, इस प्रकार से यहोशू 6 उसके 26 में लिखा है, यहोवा यहोशू के संग रहा और उसकी कीर्ति को सारे देश में फैला दिया। परमेश्वर यहोवा जब यहोशू के संग रहा, उसकी प्रशंसा को, उसकी कीर्ति को सारे देश में फैला दिया। हम जब देखते हैं किस प्रकार से न्यायों की पुस्तक में गिदोन के जीवन को, तब वहां परमेश्वर यहोवा का दूत उतर करके हम देखते हैं गिदोन से कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है मेरे प्रियो। और वो सोचता है कि ये किस प्रकार से अभिवादन है, क्या परमेश्वर सचमुच हमारे संग है। कई बार हम भी ऐसे गिदोन के जैसा सोच सकते हैं विपरीत परिस्थिति में। यूसुफ एक बार सोचा होगा, क्या परमेश्वर वाकई में मेरे संग है। इस बंदीगृह में मैं पड़ा हूं, जिसके साथ मैंने भलाई की है, मैंने खिलाने पिलाने हर एक स्वप्नों को, अर्थ को बताया, और मैंने उनसे कहा तुम जब इन अर्थों को, जब तुम्हारे जीवन में इन स्वप्नों को जब तुम पूरा होगा, तब तुम मेरी सुधि लेना, मेरे बारे में राजा से बताना, लेकिन वो भी भूल गए।
कई बार ऐसा लगता है परमेश्वर हमको भूल गया है। इस हालात, इस परिस्थिति में छोड़कर परमेश्वर मुझको चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। गिदोन ने भी सोचा, परमेश्वर क्या हमारे संग है? अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो ये हालात, ये परिस्थिति क्यों होती? परमेश्वर यहोवा गिदोन से क्या कहता है मेरे प्रियो? गिदोन से परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और तू मिद्यानियों को जिससे तू आज भय खा रहा है, जिससे तू डर रहा है, जिससे तू आज छुप रहा है, तो तू उन्हें ऐसे मारेगा जैसे तू एक मनुष्य को मार लेगा। और परमेश्वर कहता, मैं ऐसे तेरे संग रहूंगा। और वो परमेश्वर जब कहते हैं मैं तुम्हारे संग रहूंगा मेरे प्रियो, वो आपको हर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में आपको भाग्यवान करेगा। हर विपरीत हालातों में आपको नीचे नहीं परंतु ऊपर रखेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके संग रहेगा, आप एक बड़ी विजय को अपने जीवन में देखेंगे। आप एक बड़ी विजय को अपने जीवन में अपने चारों ओर आप देखेंगे। जब परमेश्वर आपके संग रहेगा, परमेश्वर आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा। जब परमेश्वर आपके संग रहेगा, वो गिदोन के समान मेरे प्रियो आपको एक योद्धा के समान रखेगा। मेरे प्रिय, गिदोन डर रहा था, भयभीत हो रहा था। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा और तू इन मिद्यानियों को जिससे तू आज भय खा रहा है, जिससे तू छुप रहा है, जिससे तू डर रहा है, तू ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में यही तो कहना चाहता है। जब हम सामुएल नबी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सामुएल नबी से परमेश्वर ने इस प्रकार से उससे कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर जब उसके संग रहा, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, सामुएल बड़ा हो गया और यहोवा उसके संग रहा। जब हम पहला सामुएल 3 उसके 19 को पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसने उनकी कोई बात को निष्फल होने नहीं दिया। कोई भी बात को परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, कोई भी बात को परमेश्वर ने निष्फल नहीं किया, तो जो कुछ वो बोला वो सारी बातें पूरी होती चली गई। आज वही परमेश्वर आपके और मेरे संग है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, जो कुछ आप अपने जीवन के लिए विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, जो कुछ आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, मेरे प्रियो, वो बातें आपके जीवन में पूरी होगी। वो कोई बातें निष्फल नहीं होगी मेरे प्रियो। और ऐसे ही परमेश्वर जब सैमुअल के साथ था मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, उसकी कोई भी बात को परमेश्वर ने निष्फल होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, इस प्रकार से दूसरा सामुएल 5वां अध्याय उसके 10 में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर उसके संग था। उसकी बड़ाई को परमेश्वर बढ़ाता चला गया। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो, वो आपके संग है, वो ना आपको धोखा देगा ना आपको छोड़ेगा, इसलिए आपका मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर लोगों के संग होता है, एक बड़ी विजयी को देता है। मूसा के लिए बहुत कठिन था मेरे प्रियो, इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से एक बड़े देश, एक बड़े सामर्थी देश के वश से छुड़ा कर लाना। लेकिन मेरे प्रियो, वो अगुवाई परमेश्वर की ओर से उसको मिला। परमेश्वर उसकी अगुवाई करता हो उसको लिए चला, उसके संग रहा मेरे प्रियो। और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है। वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो आपके संग रहेगा मेरे प्रियो। और जब आपके संग रहेगा, चाहे कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डर हो, कोई भी भय हो, कोई भी निराशा हो, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो, कोई भी अंधकार हो मेरे प्रियो, जब वो आपके संग रहेगा, वो आपको भाग्यवान करेगा, आपके हाथों के काम को सफल करेगा, आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा मेरे प्रियो, आपको अगुवाई करेगा और एक बड़ी विजय को देगा जिससे आप परमेश्वर की महिमा करें। वो आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, आपको एक बड़े गिदोन के समान एक बड़े युद्ध में आपको जय को देगा मेरे प्रियो, और आपकी बातों को निष्फल होने नहीं देगा मेरे प्रियो। आपको अधिक अधिक आपकी बड़ाई को बढ़ाता जाएगा। वो आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो आज से कहता है, मैं तुम्हारे संग हूँ। कई बार ऐसा लगेगा यूसुफ के जैसा, परमेश्वर सबने मुझको भुला दिया, कोई मुझे स्मरण नहीं करता, जिनके साथ मैंने भलाई की वो मुझे भूल गए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब वो परमेश्वर आपके संग है, वो आपको नहीं भूलेगा। वो सही समय में यूसुफ को बंदीगृह से निकाला और उसको मिस्र का प्रधान बनाया, वही परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब वो दाऊद के संग रहा, दाऊद के अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया,
परंतु परमेश्वर जो उसके संग रहा, उस जंगल में उन भेड़ उन भालुओं को भेड़ियों के बीच में, उन भालुओं के बीच में, उन शेरों के बीच में, जिसने उसकी रक्षा की, उसके भेड़ों की रक्षा की, और जिसने उसको उठाया और उसको इज़राइल का राजा बना दिया, समस्त इज़राइल का, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप चाहे किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी संकट से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ। आप इन वचनों को देखें, परमेश्वर के लोगों के जीवनों को आप ध्यान से देखें, उनकी हालातें विपरीत थी, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन परमेश्वर उनके संग था। संसार की दृष्टि में वो दुर्भाग्यपूर्ण जी रहे थे। जेल कौन सा अच्छा स्थान था मेरे प्रियो, लोगों की दृष्टि में एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी, लेकिन उसी जगह परमेश्वर ने उसको दरोगा की दृष्टि में अनुग्रह प्रदान किया और उन सारे कैदियों के बीच में उनका प्रधान बनकर रहा मेरे प्रिय, और वहां से निकाला परमेश्वर ने उसे। वो परमेश्वर आपको भी उन विपरीत हालातों से निकाल कर आपके जीवन को शिरोमणि बनाएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते, आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं, और हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी, चाहे कितने भी घोर अंधकार क्यों ना हो, परंतु प्रभु जगत की ज्योति आप हैं परमेश्वर पिता, और आप अपने बच्चों को अंधेरे में, उन काल कोठरियों में, निराशाओं में, उन हताशाओं में, बीमारियों में आप रहने नहीं देंगे। आज कृपा कर खुदान परमेश्वर, आपने उसी अनुग्रह को प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर कीजिए, अपने अनुग्रह की दृष्टि को अपने लोगों के ऊपर कीजिए, और चाहे परमेश्वर वो जिस भी परिस्थितियों में, जिस भी बीमारियों में, जिस भी गड्ढे में परमेश्वर, चाहे कितने भी बंधन बंधुआई में प्रभु जी, आज अपने हाथ को बढ़ा लीजिए पिता, अपने उसी धार्मिकता के हाथों के द्वारा अपने लोगों को बार लीजिए प्रभु। हम आपकी ओर अपने दृष्टि को उठाते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, अपने पुत्र यीशु के कारण परमेश्वर पिता, इस घड़ी आप अपने लोगों की दुर्दशाओं को देखिए पिता, उनकी परिस्थितियों को देखिए, उनके निराशाओं को देखिए परमेश्वर पिता, और खुदा परमेश्वर एक बड़ी विजयी को दीजिए। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद देते जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, निश्चय करके परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, और परमेश्वर पिता प्रभु जी, अगर किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती है तो परमेश्वर हियाव बांध कर दृढ़ रहे, क्योंकि आप उनके संग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक बड़ी विजय आपके लोगों के जीवन के लिए पिता। हाँ निश्चय खुदान परमेश्वर, कोई हालात, कोई परिस्थितियां आपके बच्चों को कुचल कर प्रभु निगल नहीं सकती खुदान। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, शत्रु आता है प्रभु जी, चोरी करता है पिता, हाँ घात करता है, हत्या करता है, परंतु आप इसलिए आए कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आज किसी भी प्रकार से प्रभु शत्रु पिता आपके लोगों के जीवन के किसी आशीषों को, उनके जीवनों को छुड़ाने ना पाए, हाँ पिता घात करने ना पाए, हत्या करने ना पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा वो जीवन और बहुत आयत का जीवन को प्राप्त करे। अब खुदान हम आपके सामर्थी पवित्र हाथों में हम आपके प्रिय जनों को, एक एक जनों को सौंप देते हैं खुदान। आपकी सुरक्षा प्रभु, आपका हाथ प्रभु एक एक के ऊपर बना रहे, और पिता जैसा आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आपने वादा किया मैं तुमको ना छोड़ूंगा ना तजूंगा। आपने वादा किया तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, तुम्हारा मन निराश ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज निराशा दूर होने पाए, और पिता परमेश्वर अगर किसी को ऐसे समाचार की आवश्यकता है प्रभु, जो उनके हृदय को परमेश्वर तरोताजा कर सकता है प्रभु, जो उनके हृदय को बल प्रदान कर सकता है प्रभु, जो निराशाओं में डूब चुके हैं प्रभु, उनके लिए एक अद्भुत कार्य को आज के दिन करके अपने नाम की महिमा को प्रकट कीजिए पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान, आप प्रार्थना को सुनने वाले हमारे पिता हैं, आप उसका उत्तर को देने वाले हमारे पिता हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं परमेश्वर कि आप हमें संभालते हैं, हम आपके शुक्रगुजारी हैं पिता कि आप हमारी देखभाल करते हैं, हम सबकी सुधि रखते हैं प्रभु, हम सबको भला चंगा जीवन को दिए हैं प्रभु, अपनी आशीषों से भरपूर किए हैं पिता, हर प्रकार के भय से छुटकारे को दिए हैं प्रभु, हर अंधकार से अपने लोगों को निकाले हैं पिता, हर बीमारियों से अपने लोगों को चंगा किए हैं। आपने जो कीमत अदा की है प्रभु, उसके कारण प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके कोड़े खाने के द्वारा आपके लोग चंगे किए गए, हर पाप और श्राप के बंधन तोड़ दिए गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए, जहां यीशु मसीह आपने हमारे रक्त को बहाया और आपने हमारे छुटकारे के कार्य को पूरा कर दिया, हमारे उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। हम आपके धन्यवादी है खुदान परमेश्वर। आज कोई भी बातें परमेश्वर, कोई भी अंधकार, कोई भी पाप आपके निकटता में आने से आपके लोगों को रोक कर नहीं रख सकती, क्योंकि मसीह यीशु आपके लहू के द्वारा हर एक के पाप और अपराध क्षमा किए जाए खुदान प्रभु।
और खुदा उनकी निर्बलताओं में आप अपनी बल को प्रभु प्रदान कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं अबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजारी हैं मेरे पिता, हम आपके धन्यवादी हैं मेरे पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपका प्रेम मनुष्य की सोच से कहीं परे है प्रभु जी, उनकी परिस्थिति उनकी हालातों से कहीं बढ़कर है परमेश्वर। और जो कल्पनाएं आप अपने बच्चों के लिए करते हैं वो हानि के लिए नहीं है परंतु लाभ के लिए पिता। और परमेश्वर पिता विपरीत हालातों से निकाल कर आप पिता जो हानि का लग रहा था परमेश्वर अपने पिता उनके लिए लाभ में बदल दिया। वही परमेश्वर आज आप अभी भी है प्रभु, और इस घड़ी भी है पिता, जो बातें हानि के रूप में दिखाई दे रही है परंतु पिता परमेश्वर आप उनको अपने पिता आपके बच्चों के लिए लाभ में बदलने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन अबा परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा के लाभ को देते हैं, आपके एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं। जितने आज परमेश्वर के वचन के चैनल से जुड़ते हैं हम उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम कल्याण की घोषणा करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं, वो विजय जीवन को मसीह यीशु में जीते चले जाए, वो आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, कोई पाप कोई अंधकार आपके लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, उनकी सारी युक्ति और शक्तियां विफल होने पाए। अब खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को प्रभु अपने हाथों में रखने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, बेहद सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें, आमीन।